सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लोग सीयू सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेकर के आया है। और ये जो टेस्ट है वो संडे को होना है और 20 मार्च को। तो ऑब्वियसली ये जो टेस्ट है इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस में होगा, 120 मिनट्स का होगा और फ्री टेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो मेरा कोड है करियर 10 उसको यूज करके इस टेस्ट को अनलॉक करना है। अब देखो, जो टेस्ट होता है कहीं ना कहीं वो बूस्टर साबित होता है आप लोगों की लाइफ में। आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरह से चीज़ें एनालाइज कर रहे हो, वो सारे चीज़ों का जो आउटपुट होता है वो टेस्ट के थ्रू ही होता है। टेस्ट आपको एनालाइज करके बताता है कितना स्कोर कर पाओगे, बेहतरीन स्कोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट देता है। तो ऑब्वियसली एक बेहतरीन चांस है आप लोगों के लिए। और जाइए, जो मेरा कोड है करियर 10 यूज करके इस फ्री टेस्ट को आज ही अनलॉक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड दे दे रहा हूँ, एक बार जा करके ज़रूर देखें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये बताइए कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करे या नहीं करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में लोगों के। और आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करें या ना करें। देखो, अगर बीटेक करने के लिए आप सोच रहे हो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक के बाद, पॉलिटेक्निक में डिफरेंट स्ट्रीम होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो। हर इंजीनियरिंग का अपना एक अलग वैल्यू है। अब उसको आप किस तरह से एक्सप्लोर करते हो। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हो तो एक बार एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम अगर दोगे ना तो वहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी कि आपकी कितनी अच्छी रैंक आ रही है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो एंट्रेंस एग्जाम देना, पहला जो पॉइंट है वो है कि एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो बीटेक का पॉलिटेक्निक करने के बाद। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, अच्छी रैंक आ गई, देखो डिप्लोमा लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी रैंक लेकर के आते हैं। और अच्छी रैंक लेकर के देखो, अगर 12th बेसिस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने वाले बहुत कम रेशियो है। मतलब कि इतना कम रेशियो कि मैं आपको क्या बता दूं कि नहीं के बराबर अभी लोग जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फैमिली इशू होती है, कि फाइनेंशियल इशू होती है, कि वो उसकी वजह से नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं नहीं मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, इट्स ओके फॉर मी, और अब मैं जॉब करना चाहता हूँ, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो। और बहुत सारे लोग हैं अपना बिजनेस में जाना चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है पॉलिटेक्निक के बाद। तो डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार बीटेक करने जरूर जाओ। क्योंकि देखो, आने वाले टाइम में आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, पॉलिटेक्निक लेके ही नहीं काम चला पाओगे। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, तो चाहे एएमआई के थ्रू करो आप, चाहे आप रेगुलर बीटेक करो। रेगुलर बीटेक कर लो तो बेहतरीन है। सबसे पहले अगर बता दूं कि अगर आपका एम है पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का, तो जो जेई का प्रिपरेशन है उसको कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन जो है उस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हो और आप एंट्रेंस की तैयारी में लग सकते हो फर्स्ट ईयर से ही, सेकंड ईयर से ही। जब भी आपका मूड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही लोग थोड़ा सोचना थर्ड ईयर से ही शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड ईयर से ही आप शुरू कर दो कि मुझे बीटेक करना है। तो वहां से आप जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छी रैंक लेकर के आओगे। जब अच्छी रैंक लेकर के आओगे तो ऑब्वियसली आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हो। अच्छी रैंक लाना बहुत मैंडेटरी है। अब देखो, मैं बता दूं कई सारे ऐसे लोग हैं यूपी में, मेरे नोन में है, मेरे जूनियर्स हैं जो हरकोट बटलर से पढ़ रहे हैं। हरकोट बटलर आईआईटी लेवल का कॉलेज है, आईआईटी लेवल का टक्कर दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो अप टू यू है कि किस तरह से वो चीज़ें यूटिलाइज करते हो, किस तरह से चीज़ें लेकर के जाते हो। लेकिन अगर आपका मूड है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं करूँगा बीटेक करूँगा, तो ऑब्वियसली आपका वेलकम है और आप सही तरीके से करो। ये नहीं कि किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट उठा करके कुछ भी करना शुरू कर दिया। अब देखो, उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जब बात कर ही रहे हैं पॉलिटेक्निक के बाद। देखो, अगर फायदे की बात किया जाए तो डिग्री हो जाती है, डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि डुअल डिग्री है, पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों है, दोनों लेवल पे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, उसका बीटेक लेवल पे प्रमोशन ले सकते हो जाकर के गवर्नमेंट सर्विस में। और अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री में बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आप बीटेक लेवल पे जा सकते हो। वहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे आप किसी लोअर पोस्ट पे जाओगे और बीटेक लेवल पे वो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, वो भी चीज़ें आपके लिए एक अच्छे तरीके से काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि
पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना बहुत गलत डिसीजन है। देखो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, किसी भी अनवांटेड कॉलेज से कर लिया होगा, किसी सही जगह से नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली उनको करियर ग्रोथ में इशू हुआ होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ बिल्डिंग का कलर है और कुछ नहीं है, ना उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, ना उनके पास लैब अच्छी है। तो अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपने अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक नहीं किया और अच्छे कॉलेज से बीटेक कर लिया तो बहुत बेहतरीन करियर हो जाएगा, बेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया और बहुत ही घटिया कॉलेज से आपने बीटेक कर लिया ना, तो वहां पे मैटर फंस जाएगा। वहां पर अपने करियर में घूम जाओगे कि किस तरह से करियर को आगे लेकर के जाना, किस तरह से चीजें समझना, किस तरह से चीजें ट्रांसपेरेंट है, वो सारी चीजें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक वो सारी चीजें समझोगे नहीं, जब तक वो सारी चीजें जानोगे नहीं, तब तक लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीजें एनालाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगे कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा पॉलिटेक्निक वालों को, करियर डिसीजन में पॉलिटेक्निक वाले बहुत मिस्टेक करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं जेई की तरफ मूव ऑन करूं, बीटेक करूं। फाइनल ईयर में आके वो सब डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं। उनको लगता है चिल मोड में ठीक है, लाइफ ओके है, हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंशन लो, टेंशन लेना पड़ेगा आपको। लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे, कौन सोचेगा आपके करियर के बारे में? तो वो चीज़ें आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। जब तक आप अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, देखो पॉलिटेक्निक किए हो ना तो होपलेस मत हो कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है, किस तरह से चीज़ें करनी है। ये अपने माइंडसेट में रखो, गोल जरूर होना चाहिए। देखो पॉलिटेक्निक के बाद बहुत सारे गोल बनते हैं। पहला है जूनियर इंजीनियर का, जेई बनने का सपना जो करोड़ों पॉलिटेक्निक वालों का है, जूनियर इंजीनियर बनने का सपना होता है। दूसरा ये है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, प्लेसमेंट के पीछे रहते हैं कि प्लेसमेंट होना चाहिए। उस बेसिस पे भी आपका जो एंड गोल है वो होना चाहिए कि प्लेसमेंट के लिए या कैंपस प्लेसमेंट के लिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल या फिर मेरी टेक्निकल स्किल, वो सारी चीज़ें सही होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि बीटेक करने जाना है मुझे, डिप्लोमा के बाद बीटेक करने जाना है। डिप्लोमा के बाद बीटेक करने जाना तो भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, सारी चीजें सही से होती हैं, सही वे में होती हैं, बेस्ट तरीका है एनालाइजेशन करने का अपने आप को। ये जो पॉइंट मैंने बताया है ना, ये पॉइंट अगर आपने अप्लाई कर लिया और मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें काम करती है, चीज़ें सही से एनालाइज करोगे, चीज़ें सही से काम करोगे तो आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अगर आपने सही से काम नहीं किया, सही से चीज़ें मतलब एनालाइज करके नहीं किया, तो कहीं ना कहीं करियर में फंस जाओगे। और पॉलिटेक्निक एक बहुत अच्छी डिग्री है। मैं हमेशा पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, आईटीआई और बहुत सारी चीज़ों को मतलब मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ। तो वो चीज़ें आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि मुझे इस तरह से करना। मोटिवेट थोड़ा सा अंदर से होइए, होपलेस होकर काम मत करिए। लाइफ में देखो प्लस माइनस लाइफ में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, बहुत सारे लोग अच्छे कॉलेज से नहीं कर पा रहे हैं बट वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक रॉन्ग डिसीजन उनका करियर बदल देता है, एक गलत डिसीजन कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट अलग कर देता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप फेस करोगे, लेकिन उसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं। करे मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, क्या हो गई ये चीज़ें, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा सा हटाना जरूरी है माइंडसेट से। तो सही डायरेक्शन में सही तरीके से आप काम करो, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। और जितना चीज़ें मैंने बताई है वीडियो में उसका सही से यूटिलाइजेशन करो। देखो अगर आपने सही से यूटिलाइजेशन किया, काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर दी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। कोई मुश्किल नहीं है कि बीटेक के बाद जेई बनो, बीटेक के बाद पॉलिटेक्निक, बीटेक के बाद जेई बनो या पॉलिटेक्निक के बाद जेई करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको कन्फ्यूजन था मैंने क्लियर कर दिया। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।